हरे कृष्णा। तो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। शायद मैं 2 महीने के बाद क्लास दे रहा हूँ। ये आपके सामने आया हूँ। तो आप लोगों का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे लोगों का दीक्षा भी हुआ। कितने लोगों का दीक्षा हुआ? थोड़ा थोड़ा हाथ अच्छे से खड़ा करो यार, शर्म वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 लोगों का दीक्षा भी हो चुका है। दीक्षा वास्तव में हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। उसके पहले क्या चल रहा है? तो पहले सब केजी वाला बोलते हैं ना, LKG UKG या क्या क्या है, वो सब चल रहा है। और गुरु का आश्रय लेने से क्या हो जाता है? हमारे भक्ति की शुरुआत होती है। जीव गोस्वामी कहते हैं एक जगह पे, अगर कोई दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के पश्चात अगर वो गुरु का आश्रय धारण करता है और जैसे तैसे गुरु को पालन करता है, स्ट्रिक्टली नहीं, जैसे तैसे रो रो के गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन प्रामाणिक वैष्णव गुरु का आश्रय लेने से भी वो अपना बैक टू गॉडहेड वाला जो भगवत धाम जाने के लिए हम करोड़ों जन्मों से यहाँ घूम रहे 84 लाख स्पेसिस में, उसको वो रिड्यूस करके सीधा सीधा 7 जन्म पे लेके आता है, बाय हुक और क्रुक। भले उसके साथ जितना, क्योंकि ही चोजन टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तो उसके साथ जितना होना है वो अप्स डाउन होके वो गारंटेडली विद इन 7 लाइफ टाइम विल गो बैक टू गॉड। इतने गारंटी पे आ जाता है, जस्ट बाय टेकिंग अ शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इतने नजदीक आ जाता है कि वो 7 जन्म में तो जाएगा ही जाएगा, कुछ नहीं भी करेगा इस जन्म में तो भी बाय फोर्सफुली उससे करवाया जाएगा। होता है ना रिमांड होम या कुछ ऐसी चीजें जिससे बाय फोर्सफुली उसको 7 जन्म में उतना करवाया जाएगा कि वो क्या करेगा, भगवत चला जाएगा। बहुत बहुत अच्छी चीज है इससे। आप गुरु का आश्रय लेने से आप क्या है ना, वेटिंग लिस्ट में ही सही है, लेकिन भगवत धाम जाने वाली ट्रेन में आपका टिकट वेटिंग लिस्ट तक तो आ जाता है, कंफर्म नहीं भी हुआ है लेकिन आप कहाँ तक पहुँच गए हो? वेटिंग लिस्ट तक पहुँच गए हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू आर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम वन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, अगर आप करते हो उसको अच्छे से, तो इसी जन्म में भी लौट के चले जा सकते हो। गुरु के आज्ञा का पालन करते हो तो ये जन्म में भी जा सकते हो, अभी नहीं भी गए तो भी आप बहुत नजदीक आ जाते हो। इसलिए सभी संप्रदायों में गुरु का आश्रय लेना या दीक्षा लेना क्या है, अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य है, किसी भी संप्रदाय में जाओ, दीक्षा लेना क्या है, अनिवार्य है, वो लेना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है जिन जिन लोगों का दीक्षा हुआ है। वास्तव में दीक्षा का बात मतलब होता है कि वो व्यक्ति क्या है, गुरु के हिसाब से चलेगा, इसलिए उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता होती है। जैसे मुंज आदि भी करते हैं तो कुछ घरों में जाके वो भिक्षा मांगता है। तो इसलिए आप लोगों को 30 जून तक का समय दिया है, तब तक आपको क्या करना है, भिक्षा कलेक्ट करनी है। आप शर्माइएगा मत। आपके मित्र, परिवार वाले, अन्य लोगों से भी बोलिएगा कि मैंने दीक्षा लिया और मेरे गुरु ने कहा क्या करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, इसलिए मैं आपसे मधुकरी कर रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, कुछ भी क्या करो मेरी झोली में डाल दो। आप उतना लक्ष्मी आप कलेक्ट करोगी, फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि गुरु इसका क्या करेगा ये लक्ष्मी का। तो आपने हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी से दीक्षा लिया हुआ है, तो उनका क्लियर है कि प्रभुपाद का आविर्भाव तिरोभाव का प्रोग्राम होता है वृंदावन में। प्रभुपाद का आविर्भाव भी होता है, तिरोभाव होता है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव है जो कि जन्माष्टमी के बाद आता है, और अभी उनका तिरोभाव भी, उन्होंने देह छोड़ दिया। तो वो हर साल जितना भी दीक्षा देंगे, हालांकि इस्कॉन हर साल प्रभुपाद के अपीयरेंस में एंड डिसअपीयरेंस में ब्रज, पूरे ब्रज को भोजन खिलाते हैं हमको। ब्रज में जितने सारे मंदिर हैं सब लोगों को इनवाइट किया जाता है, किसके लिए, भोजन के लिए। उस दिन ऐसा ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रज में हर किसी को पता है कि आज भोजन कहाँ आना है, लंच के लिए कहाँ पहुँचना है, इस्कॉन में पहुँचना है। तो हर साल प्रभुपाद के आविर्भाव में, तिरोभाव में
मोर देन 1 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, तो ये लक्ष्मी कहाँ पे जाएगा? उसी के लिए खर्चा होगा, जिससे आप जो भी दक्षिणा कलेक्ट करोगे, भिक्षा कलेक्ट करोगे, उससे जितने भी सारे ब्रजवासी हैं, इसको स्पेसिफिकली वहाँ के मूल लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं। दर्शनार्थी तो हज़ारों आते हैं, वो तो आते हैं, वो खरीद के भोजन पाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो मूल ब्रजवासी हैं वहाँ पे, उनको इस्कॉन बुलाता है। जो ब्रज में आप गए होंगे, वृंदावन तो इट्स लाइक अ टाउन, सिटी बन गया, लेकिन आजू बाजू में बहुत सारे गांव हैं, उनको जाके क्या किया जाता है, बुलाया जाता है भोजन के लिए। तो उसमें वो खर्चा होगा, इसलिए आप ये मत सोचना कि गुरु कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको क्या करने वाले, उपयोग में लाने वाले, तो आप भिक्षा कलेक्ट करो। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, दे शुड इंस्पायर फॉर इनिशिएशन, कि मुझे क्या करना है, अपने आप को उतना ऊपर उठाना है कि कोई गुरु मेरा क्या करे, शिष्य बनने के लिए मैं योग्य हो जाऊं और मुझे स्वीकार करे आज शिष्य करके। अपने आप को उतना तो अपलिफ्ट करो एक जीवन में। मैं अच्छा शिष्य बनूं या बदमाश शिष्य बनूं, वो तो दूर की बात है, पहले तो मैं अपने आप को शिष्य बनाने के योग्य बनाऊं, उतना तो ऊपर उठाओ मैं अपनी चेतना को। फिर बनूंगा नहीं बनूंगा अच्छा, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम उस चेतना तक अपने आप को क्या करो, अपलिफ्ट योरसेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाओ कि मैं क्या करता हूँ, मैं शिष्य बनने के लिए योग्य बन जाता हूँ। नहीं तो 84 लाख स्पेसिस में घूमने में कुछ कुछ मज़ा नहीं रखा है, बारंबार क्या करना है, वही चीज़ करनी है, वही चीज़ करनी है ना, परेशान हो जाता है व्यक्ति ना। मैं अपने अपने स्वयं देखता हूँ, जब मुझे पहली बार मैंने जब दाढ़ी की थी ना, लॉन्ग बैक, सालों पहले, तो मैं उसको हर दिन करता था, सोचता था कि क्लीन शेव्ड एकदम चकाचक दिखना चाहिए, लेकिन फिर करके करके मैं परेशान हो गया, अभी क्या करता हूँ, अभी मुझे लोग बोलते हैं, प्रभु जी प्रोग्राम में थोड़ा सा शेविंग वगैरह करके अब अच्छा दिखना चाहिए प्रोग्राम में करके, आई आई गिव अप दैट, छोड़ दिए ये सब करना। परेशानी है भौतिक संसार में, ये शरीर को कितने बार नहलाओ, कितने बार धुलाओ, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, ये वैसे के वैसे रहेगा। कितने बार भी खाना खा लो, हर 3-4 घंटे के बाद फिर से भूख लगना चालू हो जाता है, परेशानी है संसार। बेटर यहाँ से जस्ट क्विट, निकलना ही क्या है, त्यागात शांति अनंतरम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि त्याग दो, ये संसार को त्यागो और ऊपर उठो, और ऊपर उठो, और ऊपर उठने के लिए आपको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तो जिन्होंने ली है, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने गुरु के आज्ञाओं को क्या करें, दृढ़ता से पालन करें, बहुत ही दृढ़ता से अपने गुरु की आज्ञा, गुरु की इच्छाओं के अनुसार क्या करें, आगे बढ़े। आजकल तो क्या है, इसका ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, तो आपके गुरु कहाँ पे जा रहे हैं आप आसानी से उनको ट्रैक कर सकते हो, कि कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब भी गुरु यहाँ पे आ जाए तो यू मेक श्योर कि आप उनकी सभी कक्षाओं में उपस्थित रहो, सभी कक्षाओं में आ जाओ, गुरु को पर्सनली आके मिलो, उनसे पूछो कि आप क्या सेवा उनकी की जा सकती है आपकी ओर से। ये सब चीज़ों के लिए क्या करो, आप प्रयास करो। फिर आप लोगों का लेवल 1 हो गया है, और यू आर नाउ एंटरिंग टू लेवल 2, बराबर है। लेवल 1 आपने कंप्लीट किया है, लेवल 2 में आप एंटर करने वाले हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज किया है प्रोग्राम का। पहले हम 3 क्लासेस करते थे, चौथे वीक में एग्ज़ाम लेते थे। अभी हम एग्ज़ाम जो है वो 5th वीक में लेंगे, 5वें वीकेंड में लेंगे। किसी किसी मंथ में आते हैं 5 वीकेंड, किसी किसी में नहीं भी आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे एज अ ह्यूमन लिमिटेशंस है, तो मैं हर जगह पे हर वक्त उपस्थित नहीं रह सकता, हर वीकेंड में हर प्रोग्राम में भी उपस्थित नहीं रह सकता। तो लेवल 1 है, लेवल 2 है, अन्य कई एरिया वाइज प्रोग्राम है, और सबको वीकेंड में चाहिए, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको वीकेंड में लेना। और फिर हमारे लोगों में कुछ अन्य कल्चरल एक्टिविटीज़ करने की इच्छा भी रहती है, उसको भी जस्टिफाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वी डिसाइडेड टुगेदर कि हम महीने में एक बार क्या करेंगे, एक महासत्संग करेंगे, जिसमें जितने भी लेवल वाले हैं सबको बुलाएंगे, जो भी सर्टिफिकेट आदि डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी उसी में करेंगे, और वो महासत्संग मैं खुद दूंगा। सो आई एम अवेलेबल, एटलीस्ट महीने में एक बार तो कंफर्म है कि मैं क्या करूँगा, अवेलेबल रहूँगा हर ग्रुप के साथ। और फिर उसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा उसको कलरफुल प्रोग्राम बनाएंगे। क्या नाम, इट्स अ कलरफुल प्रोग्राम। किसी को अगर कुछ
कुछ अपने कलाओं को प्रदर्शित करना है, अगर वो डांस है, अगर वो ड्रामा है, अच्छा कीर्तन है, या अन्य कोई भी चीज़ है, बर्थडे है। वे हर डे तो हर वीकेंड पे बर्थडे मनाना मुश्किल है। सो विल हैव अ कलेक्टिव बर्थडे सेलिब्रेशन, दैट इज ऑन द, उस महीने में जितने लोगों का बर्थडे आया है विल सेलिब्रेट इट कलेक्टिवली, है ना। सबको टोपी पहना देंगे वो मंकी कैप वाला बर्थडे मनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें, एनिवर्सरीज है, मैरिज एनिवर्सरीज है, और जो जितने भी सारे एनिवर्सरीज है दैट वी ऑल सेलिब्रेट, दैट इज लाइक अ कल्चरल प्रोग्राम, वो महीने में एक सेलिब्रेट करेंगे। तो 3 प्रोग्राम आपके रेगुलर लेक्चर्स होंगे, एक प्रोग्राम महासत्संग होगा, जिसमें डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ टॉपिक, अच्छे टॉपिक के ऊपर बोलूँगा, और वो कल्चरल टाइप हम सेलिब्रेट करेंगे। और फिर एक उसके नेक्स्ट में आपकी क्या हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगी आपके आपके ग्रुप के अनुसार। इज इट ओके? बराबर है। अभी कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग लेवल 2 में आए हैं, कुछ लोग लेवल 2 में नहीं आए हैं। उन्होंने बहुत बार क्या कर दिया है, एग्ज़ाम स्किप कर दिया, क्लासेस स्किप कर दिए, एंड में सब एग्ज़ाम दे दिया है। देखिए, कुछ लोगों को दुख भी लगा होगा कि भाई मुझे लेवल 1 में ही रख दिया, मुझे लिख के नहीं आए ऊपर, एक बहुत बड़ा लिस्ट मेरे पास आया था। तो इस सब के पीछे एक ही एक खाली मकसद है कि आपको क्या बनाना है, सीरियस बनाना है, आपको सीरियस बनाना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, ईयर आफ्टर ईयर मुझे बड़ा परेशानी होती है कि भाई मैं एड्रेस किसको कर रहा हूँ। थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एक ज़माना होता था जेडपी के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में बिल्डिंगे इतने क्लासरूम नहीं होते तो 3-4 क्लासेस को कहाँ बिठाया जाता था, एक ही जगह बिठाया जाता था। और किसी को कुछ समझ में नहीं आता था बच्चों को कि पढ़ाया किसको जा रहा है, कि पढ़ाया किसको जा रहा है, और हर कोई वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं हो, उससे क्या होती है, हमारे शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, इसलिए हमने ग्रुप बनाया है। सो यू बी प्रेजेंट ईच एंड एवरी क्लास। आप ट्राई करो कि उसमें क्या करने का है, आपको प्रेजेंट रहने का है, क्योंकि आपको अध्यात्म को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आप उसको नहीं रख रहे हो तो फिर आप आलस्य दिखा रहे हो। तो अगर आप अध्यात्म को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखोगे तो फिर आप हर जगह पे प्रेजेंट रहने का प्रयास करोगे। अगर आप हर जगह पे प्रेजेंट रहने का प्रयास करोगे, देन देन आई विल गेट कॉन्फिडेंस कि मैं आपका क्या करूँ, रिकमेंडेड कर सकता हूँ कि इसको क्या किया जाए, इसको दीक्षा दी जाए करके। नहीं तो मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई ये है ही नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं दिखता है, ये क्या है, क्लासेस में नहीं आ रहा है, एग्जाम्स नहीं दे पा रहा है। देन मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपकी सच में यू आर गेटिंग नरिश्ड इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म आपका क्या कर रहा है, सिंचन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए आपको हर क्लास में क्या करना है, प्रयास करना है कि आपको ये जो है क्लासेस है ये आपका लाइफ का सेंटर बनाना है, और आपके स्केड्यूल जितने भी जीवन के हैं वो क्या करने हैं, उसके अनुसार बनाने हैं। अब अगर उसके अनुसार बनाओगे तो आपको हर सैटरडे टाइम मिलेगा। आप इसको अगर क्या रखोगे, प्रायोरिटी नहीं रखोगे, तो फिर क्या रहेगा, आपको सबके लिए टाइम मिलेगा, और अगर टाइम बच गया तो फिर आप कहाँ पहुँचोगे, मंदिर में पहुँचोगे। टाइम बच गया है तो मंदिर में आएंगे। और अगर आप ही रहे हो, एग्जाम नहीं दोगे, पढ़ाई नहीं करोगे ढंग से, तो फिर आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो फिर आप उतने तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आपका सिंचन नहीं होगा, यू विल नॉट गेट नरिशमेंट। जितने तेजी से आपको आध्यात्म में प्रगति करनी चाहिए उतने तेजी से होगी नहीं। फिर आप क्या रहोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। आपको लगेगा कि बढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा, साल आफ्टर साल क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और आप एक उसी लेवल पे क्या करते जाओगे, उसी लेवल पे रह जाओगे। इन जनरल हम देखते हैं ना, कुछ बिजनेसमैन होते हैं या जॉब करने वाले, उनका एक इनकम फिक्स रहता है और उसी लेवल पे उनके क्या चलती है, जीवन निकल जाता है। सम बिजनेसमैन दे पुट बहुत सारा एफर्ट डालते हैं, अलर्ट रहते हैं, फिर उनका उनका देखो इनकम ग्राफ ऐसा बढ़ता रहता है। जैसे अंबानी अदानी का देखो, करोड़ों में उनका बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ है उनका पास, भले बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आना है तो उतना ही आ रहा है, कभी ना दिवाली आ गई तो 1 लाख 25 हो जाता है, स्लैक है तो 90,000 हो जाता है, लेकिन उसी रेंज में क्या करता है, उनका जीवन निकल जाता है।
ऐसा जीवन अगर भक्ति का भी निकलेगा तो आप भगवत धाम तक सपना नहीं देख सकते हो? कि आप नहीं सोचते हो कि मैं जन्म के आखिरी में मेरी आंख बंद हो जाएगी और मैं तुरंत भगवत धाम पहुंच जाऊंगा? इतना भी आसान नहीं है भगवत धाम जाना। गोइंग बैक टू गॉड इट इज नॉट दैट मच ऑल्सो इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट ऑल्सो, उतना भी कठिन नहीं है। भौतिक संसार में रहना ज़्यादा कठिन है, आध्यात्मिक संसार में जाना आसान है कंपेरेटिवली, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ लोगों के नाम नहीं आए होंगे लेवल 2 में, तो आप हताश मत होना या आप नाराज मत होना कि आपको निकाल दिया है करके। यू अगेन हैव टू स्टडी इन द लेवल 1 में, आप बैठो उसको ढंग से पढ़ो, देन यू विल कम। आप सोचोगे कि प्रभु जी फिर आप नहीं आओगे, तो मैं हर हर लेवल में जाके मिनिमम एक क्लास मंथली दूंगा, तो 2 क्लास, मतलब एक तो महासत्संग दे दूंगा और हर लेवल का मैं मिनिमम क्या देने वाला हूँ, एक क्लास देने वाला हूँ। तो लेवल 1 का एक क्लास, लेवल 2 का एक क्लास दूंगा, फिर अन्य कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको भी समय देना है मुझे। तो मिनिमम एक क्लास तो मैं हर हर जगह पे अवेलेबल रहूंगा। 2 क्लास इन अ मंथ, 2 क्लास तो मैं हर ग्रुप के साथ अवेलेबल हूँ, और बाकी 2 क्लास कोई अन्य भक्त दे देंगे। So it is my humble request that take seriously। ना जब लेवल 2 से लेवल 3 में जाएंगे तो हम क्राइटेरिया को और क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, और टाइट कर देंगे। फिर वहाँ पे फिर आप नहीं बोल सकते कि प्रभु जी मैंने लास्ट में तो एग्ज़ाम दिया था वगैरह वगैरह। आप फिर जाके भक्ति शास्त्री करो तो और टाइट हो जाएगा, वहाँ तो किसी का नहीं सुना जाएगा, वहाँ पे किसी का नहीं सुना जाएगा। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया जाएगा कि भाई आप इतना करते हो, डेडलाइन है, करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, री एडमिशन ले लो दूसरे बैच में, फिर से भक्ति शास्त्री करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया जाएगा, और कुछ नहीं देखा जाएगा। उनको लास्ट डेट बोल दी जाएगी, आप तब तक सबमिट करो। फिर वहाँ तो असाइनमेंट बढ़ती जाएंगी, क्लोज बुक टेस्ट रहेगा, ओपन बुक असाइनमेंट रहेंगी, हर चीज़ बढ़ती जाएगी। तो बेटर टू बी सीरियस, उससे अच्छा है कि अभी से सीरियस हो जाओ। ठीक है ना? तो हम अगला अगला सैटरडे तो हम महासत्संग कर रहे हैं ना। तो आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जिन्होंने लेवल 1 सक्सेसफुली क्या किया है, क्लियर किया है, हमने कोई हार्ड रूल्स नहीं रखे थे एग्ज़ाम्स के लिए, सब लोग एक दूसरे का कॉपी करके एग्ज़ाम लिख रहे थे। लेकिन जैसे भी है, कॉपी करते ही सही, लेकिन लिख दिया है एग्ज़ाम, तो भी आपको हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, कॉपी करके ही सही, लेकिन लेवल 1 क्लियर किया है। तो आपको उसके लिए हम डेफिनेटली रिवॉर्ड दे देंगे, और लेवल 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे तो महासत्संग रहेगा, एंड देन उसके बाद वाले सैटरडे से आपका लेवल 2 का प्रॉपरली सिलेबस चालू हो जाएगा। लेकिन अभी पहले तो एक 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, वो आपको सॉल्व करने होते थे, और फिर उसके ऊपर एग्ज़ाम होती थी। अभी लेवल 2 ऐसा नहीं रहने वाला है, ये और क्या बन जाएगा, थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, जिसमें आपको भगवत गीता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद आंसर लिखने हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसको मगअप भी करना है, आंसर्स को वो याद भी करना है, और वो आपको क्या करने आके लिखने हैं। उसमें श्लोकाज भी रहेंगे, वो श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा, कुछ श्लोक्स रहेंगे उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, और वो एग्जाम में आ जाएगा, उसको भी आके आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे सेम बुक हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चालू जब हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाए तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामयिक वत्सव मामकम पांडवा शैव किम कुरुवती संजया, ये तो आपको आना ही चाहिए, वो श्लोक आना चाहिए, और उसका मीनिंग आपको आपके भाषा में तो आना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है, लेकिन आपको आपकी भाषा में उसका मीनिंग क्या करने आना चाहिए, एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो थोड़ा सा टफ बनाएंगे हम उस एग्ज़ाम सिस्टम को भी, और क्लासेस को भी। और आपको यहाँ से लेवल 2 को पार करके लेवल 3 में जब चलाना है, तब आपका अटेंडेंस भी मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा? अटेंडेंस भी मैटर करेगा, नॉट ओनली एग्ज़ाम। लेवल 1 में तो हमने क्या रख दिया था, सिर्फ एग्ज़ाम रख दिया था। तो कुछ कुछ लोगों ने एक साथ 3 3 4 4 एग्ज़ाम दे दिए, पास भी हो गए, लेकिन एक साथ दे दिए 3 3 4 4 एग्ज़ाम, एंड वी एक्सेप्टेड, ओके। लेकिन अभी लेवल 2 में ऐसा नहीं होने वाला है। लेवल 2 में आपको क्या मैटर करेगा, आपका सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, आपका अटेंडेंस भी मैटर करेगा। जैसे कॉलेज में होता है ना, 75% अटेंडेंस नहीं है तो उसको एग्ज़ाम ही अलाउ नहीं करते,
उसको भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, बेयर मिनिमम 70% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपका। और वो उसका रिजल्ट आएगा कब, एंड में, जब लेवल 2 खत्म हो जाएगा तब आपको 70% अटेंडेंस आपको दिखाना है कि उसने सभी एग्जाम भी पास होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसका अटेंडेंस कितना चाहिए, 70% अटेंडेंस भी चाहिए। उसने हो गया कि उसने एग्जाम पास कर लिया लेकिन 70% उसका अटेंडेंस नहीं है, तो उसको क्या लेकर जाएगा, लेवल 2 उससे रिपीट करवाया जाएगा। अच्छा, सिर्फ अटेंडेंस किया है लेकिन पास नहीं किया है, तो भी उसको लेवल 2 रिपीट करवा सकते हैं। तो आपको अभी दोनों साइड से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, फ्रॉम द अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। दोनों साइड से अपने आप को संभालना है, तो ये आप कहाँ पहुँच पाओगे, लेवल लेवल 3 में पहुँच पाएंगे। नहीं तो आप लेवल 3 में नहीं जाओगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल 2 रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। जिनकी दीक्षा हुई है, उन लोगों को, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, वो लोग उनको कुछ दान दे सकते हैं, भिक्षा दे सकते हैं। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, then definitely you give lovingly them some amount of donation. And second thing कि नेक्स्ट दीक्षा परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज देंगे। कब देंगे वो अब तक फाइनल नहीं है, हो सकता है सितंबर में दे या जनवरी में दे, 6 महीने के बाद दे या 3 महीने के बाद दे, उसके बीच में कहीं पे क्या कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। सो हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड टू टेक इनिशिएशन? कितने लोग इंटरेस्टेड है कि जिनको दीक्षा लेनी है? दो ही लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो आपको अगर दीक्षा लेनी है तो आज से आपको आपका 16 माला मेंटेन्ड रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 4 नियम भी क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली। ऐसा ऐसा नहीं है कि बाहर जाएंगे तो हम काज लहसुन खा लेंगे और जब घर पे है तो नहीं खाएंगे। मॉडर्न जैनिज्म नहीं फॉलो करना है, मॉडर्न जैनिज आर लाइक दैट। बाहर जाते तो क्या करते हैं, कोई जैन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, बोलते हैं हमारे घर में कुछ नहीं बनता है, लेकिन बाहर हम जाके सब खाते हैं। दिस इज व्हाट मॉडर्न जैनिज। तो वैसा नहीं बनना है आपको, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। दैन डेफिनेटली क्या कर दिया जाएगा आपको, नेक्स्ट दीक्षा के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। आपको प्रोसेस करने के लिए, नेक्स्ट दीक्षा के पहले प्रोसेस के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। तो जिनको भी लेना है, दैट दे कैन मीट मी पर्सनली आइदर टुमारो और नेक्स्ट संडे। मैं मुझे आके पर्सनली मिल सकते हैं, और नेक्स्ट सैटरडे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड दीक्षा लेने के लिए, तो मुझे पर्सनली आके मिलो, दैट आई वांट टू टेक इनिशिएशन, मैं इंटरेस्टेड हूँ दीक्षा लेने के। तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, उनका प्रोसीजर करने का या उनको ट्रेन करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप फॉर हियर। हम अगला सैटरडे तो महासत्संग होगा, और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा रेगुलर टॉपिक डिस्कशन। क्या अगले सैटरडे क्या है? क्यों? नेक्स्ट सैटरडे वर्किंग है? ओके ओके ओके। ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे विल योर फर्स्ट क्लास। 21 से आपका पहला क्लास होगा, और 28 को महासत्संग होगा। आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में रथ यात्रा भी है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग रथ यात्रा। यहाँ तो खारगर में हम कोई रथ यात्रा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव जगन्नाथ डेटी। लेकिन खारगर की ओर से हम कामोठे में रथ यात्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल्याण में कर रहे हैं, और अंबरनाथ में कर रहे हैं। तो अंबरनाथ को 29 को रथ यात्रा है। आपके लिए यहाँ से बस की बस अवेलेबल की जाएगी। सो यू प्लीज़ अटेंड इट। ऐसा शास्त्र कहता है कि एक बार तो साल में कहीं तो जगन्नाथ को क्या करना चाहिए, और टू पुल द कार्ट, या जगन्नाथ को रथ में दर्शन करना चाहिए। रथम तुम वामनम पुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रथ में बैठे हुए भगवान का कोई दर्शन कर लेता है तो उसका क्या नहीं होता है, पुनश्च जन्म नहीं होता है।
तो इसलिए आप 29 को अटेंड कर सकते हैं रथ यात्रा अम्बरनाथ में। आपके लिए यहाँ से हम बस की भी व्यवस्था करेंगे। अगर वो आपकी मिस होती है तो उसके बाद शायद 6 तारीख को कल्याण में है, आप उसको अटेंड कीजिएगा। लेकिन 6 को एकादशी भी है, जहाँ से चातुर्मास चालू हो रहा है। 6 जून जुलाई से चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की